मुझे लगता है और हाई प्रोबेबिलिटी कंसेप्ट है। और आईसीटी को खुद भी वो कंसेप्ट बहुत ज़्यादा पसंद है। आईसीटी कहता है अगर आपने बाइंग करनी है आप ओपनिंग प्राइस के नीचे बाय करो। ठीक है। अगर आप कोई चीज़ सस्ती बाय करना चाह रहे हो, आप अच्छा प्रॉफिट बनाना चाह रहे हो बाय में, सपोज ये आपके पास एक डेली कैंडल है, और डेली कैंडल ने क्या किया है, डेली कैंडल यहाँ कहीं से स्टार्ट हुई है, ठीक है, यहाँ से ओपन हुई है। तो आप क्या करोगे, आप कोशिश करो अगर आपने बाय करना है तो आप जब मार्केट यहाँ इसके नीचे ट्रेड हो रही है ना, सपोज यहाँ पे डेली कैंडल स्टार्ट हुई है, ठीक है, यहाँ स्टार्ट हुई है, जब आपकी कैंडल यहाँ पर ट्रेड हो रही है, इस जगह ट्रेड हो रही है, सॉरी, इस जगह ट्रेड हो रही है, तब आप कोशिश करो बाय करने की। ठीक है। बाय बिलो ओपनिंग प्राइस, सेल अबव ओपनिंग प्राइस। ठीक है। ये ऐसी कंसेप्ट काफी मजेदार है। इसमें एक कंसेप्ट होता है पावर ऑफ थ्री, वो भी इसमें लग रहा होता है। ये आपके पास होती है मैनिपुलेशन, और ये फिर आप जो डिस्ट्रीब्यूशन होती है वो पकड़ते हो। तो ये कंसेप्ट है आईसीटी का कि जब भी आप बाय करने की कोशिश करो आप अपनी ओपनिंग प्राइस से नीचे बाय करो। ठीक है। और आप सेल करने की कोशिश करो ओपनिंग प्राइस से ऊपर सेल करने की कोशिश करो। तो इसी तरह यही कंसेप्ट आपका आता है सेशन में। जैसे आपके पास ये लंदन सेशन है, यहाँ पर अगर मैं इसको ड्रॉ करूँ, ये आपके पास कंसोलिडेशन, ठीक है, मैनिपुलेशन, यहाँ मैं जूडा स्विंग भी ड्रॉ कर देता हूँ। ये आपके पास मैनिपुलेशन, ठीक है, यहाँ पर आपके पास लंदन स्टार्ट हो गया, ठीक है, लंदन ने डेली हाई बनाया, और लंदन का ओपनिंग, लंदन की ओपनिंग प्राइस किधर है, लंदन की ओपनिंग प्राइस ये है। तो जब भी आपने कोशिश करनी है, आपने सेल करना है, आपने ये लेवल जो है ना, ये लेवल से ऊपर सेल करना है। ठीक है। और यहाँ पर आप क्या देखोगे, टू डे ओपन देखोगे। सपोज यहाँ पर टू डे ओपन है, ठीक है। अब टू डे ओपन किधर है, इधर टू डे ओपन है, इधर आपके पास क्या है, लंदन ओपन, टू डे ओपन। उसके बाद आपके पास मैनिपुलेशन अपसाइड किया है, ऊपर एशिया का हाई स्वीप हो चुका है। अब मतलब यहाँ पर आप अपना नैरेटिव बनाओगे सेल का। ठीक है। तो यहाँ पर आप सेल करने की कोशिश करोगे, राइट। और ज्यादा चांसेस ये होते हैं कि मार्केट यहाँ पर डेली ओपन से ऊपर होती है, तो इस लेवल पर आप सेल करने की कोशिश करते हो। यहाँ पर आईसीटी के काफी कंसेप्ट लग जाते हैं, पावर थ्री भी लगता है, और सिल्वर बुलेट स्ट्रेटजी जो मैं अभी बात कर रहा था वो अगर हम पढ़ेंगे वो भी यहाँ पर ऑलमोस्ट लग जाती है। ठीक है। यहाँ पर आप सेल करने की कोशिश करोगे। आप यहाँ पर क्या क्या देख रहे हो, आप यहाँ पर दो चीजें देख रहे हो, एक तो मार्केट आपके लंदन ओपन से ऊपर है, ठीक है, और दूसरा आप मार्केट आपके टू डे ओपन से ऊपर है। ठीक है। तो आप यहाँ पर सेल करने की सेटअप बनाओगे। आप यहाँ पे मतलब मार्केट यहाँ से चौक करे, मार्केट यहाँ से चौक करे, यहाँ फेयर वैली गैप बने कोई, आप उस फेयर वैली गैप से भी सेल कर सकते हो, आईसीटी 2022 मॉडल, वो भी हम पढ़ेंगे। यहाँ से आप सेल कर सकते हो। ठीक है। तो ये आपके पास एक क्लासिक लंदन सेटअप है जो कि आपको रोजाना मिलता है। और एक सेटअप की बात नहीं, एक पेयर की बात नहीं कर रहा, अगर आप पांच पेयर ट्रेड करो तो आपको पांचों में से ये सेटअप रोजाना मिलता है। प्रॉपर अभी सेटअप नहीं बता रहा, जस्ट एक लंदन ओपन और उसका टू डे ओपन का बता रहा हूँ कि ये आपके पास टू डे ओपन हो, ठीक है, और ये आपके पास होगा लंदन ओपन, तो आप दोनों से ऊपर सेल करने की कोशिश करोगे। ठीक है। और अगर मार्केट दोनों से नीचे है, और आपके पास लंदन किल जोन अभी भी चल रहा है, यहाँ पर लंदन किल जोन अभी भी चल रहा है, तो आप यहाँ से अगर आपका बाय साइड बन रहा है, अगर यहाँ पर कोई सेल साइड की लिक्विड स्वीप हो चुकी है, तो यहाँ पर आप बाय करने की कोशिश करोगे। ठीक है। आप यहाँ पर अपना बाय का सेटअप भी बना सकते हो, राइट। सर, टू डे अपन हर पेयर में काम कर रहे हैं, गोल्ड में? हाँ जी, गोल्ड में, ईयू में, जीयू में, फोरेक्स में, गोल्ड में, सब में काम करता है। सब और इंडियन सिल्वर में भी मार्केट में काम काम करता होगा? है। इंडियन मार्केट में काम नहीं करता, और क्रिप्टो में भी काम नहीं करता। ठीक है सर, ओके। सर सर जैसे आपने बताया ये ट्रू डे के ओपन नीचे से हमने बाय करना है अगर ऊपर है, पर हम्म। वहां से नीचे से कौन सा पीडीआर, एक कई बार वहां पर एक या दो बने होते हैं, तो ऐसे कौन सा सिलेक्ट करते हैं हम, हमें कैसे मालूम पड़ेगा वो, क्या वो फर्स्ट से मतलब रिएक्शन? आप यहाँ पर अगर सेल साइड लिक्विड स्वीप हो चुकी है, यहाँ पर आप मार्केट का शिफ्ट भी हो चुका है इस जगह, सेल साइड होने के बाद स्मार्ट से शिफ्ट भी हो गया है, यहाँ पर कोई पीडीआर होगा, आप यहाँ से अग्रेसिव एंटर हो सकते हो। ठीक है। किल जोन के अंदर अंदर यहाँ से अग्रेसिव एंटर हो सकते हो। अगर आपको अग्रेसिव एंट्रीज नहीं पसंद, मैं अग्रेसिव ट्रेडर हूँ, मैं अग्रेसिव एंट्रीज लेता हूँ। मेरी गोल्ड वाली एंट्री देख लो, जितने मैंने सिंगल सेंड किया अभी तक,
मतलब जो ईयू के 2 टीपी थे सर एग्रेसिव थे, ठीक है, मैं मार्केट शिफ्ट का वेट नहीं करता, और ये मुझे चीज़ पसंद है। आपकी अपनी मर्जी, आप मार्केट शिफ्ट का डेफिनेटली। वेट करना चाहते हैं या नहीं करना चाहते। यहाँ पर मार्केट शिफ्ट होगा, अब यहाँ पे फेयर वैल्यू के आपसे सेफ एंट्री ले सकते हो, या फिर आप यहाँ से एग्रेसिव एंट्री भी हो सकते हो। पॉइंट इज मार्केट टू डे ओपन से नीचे हो, अगर आप लंदन ट्रेड करो लंदन ओपन से नीचे हो, लंदन में ट्रेड करो लंदन ओपन किल जोन के अंदर हो, और सेल साइड लिक्विड स्वीप हो गई हो, ठीक है, और मार्केट एक पीडीआरए में हो। पीडीआरए कोई भी ऑर्डर ब्लॉक ब्रेक ब्लॉक कुछ भी हो सकता है, ठीक है, फिर आप सो यहाँ से अपसाइड के लिए टारगेट करोगे। सो लंदन ओपन से नीचे भी मार्केट हो। बिल्कुल, यही तो मैं आपको समझा रहा हूँ, लंदन ओपन और क्या पढ़ा रहा हूँ मैं, यही तो पढ़ा रहा हूँ। ओके ओके ओके। लंदन सो ओपन से भी नीचे होनी चाहिए। अगर मार्केट इस जगह है, अगर मार्केट इस जगह कहीं ट्रेड कर रही है, और मार्केट कहाँ पर है, यहाँ पर कहाँ पर है, टू डे ओपन से ऊपर है, लंदन ओपन से नीचे है, तो आप यहाँ पर अपनी ट्रेड नहीं करोगे, ठीक है, आप यहाँ पर अपनी ट्रेड नहीं करोगे। अगर आपने बाय करना है तो आप ये इन दोनों से नीचे से बाय करोगे, अगर आपने सेल करना है तो आप इन दोनों से ऊपर से सेल करोगे। ओके ओके ओके। राइट, अगर न्यूयॉर्क में किसी को न्यूयॉर्क क्वेश्चन पूछना है इसमें। न्यूयॉर्क में न्यूयॉर्क के वही ओपन, मतलब फिर लंदन हट हाँ, जाएगा। क्वेश्चन पूछना है किसी को इसमें। भाई सर भाई ये एक बार कौन चार्ट में यूज पर होता है? दिखा दो। हाँ दिखा देता हूँ, और इसमें कोई क्वेश्चन है। सर ये आप जैसे कह रहे हैं कि इसके ऊपर से बाय करना है, तो ये ओपन लंदन ओपन के भी ऊपर से ही बाय करना है जब हमने सेल करना होगा, आप मतलब क्या जब कह रहे हो सर? मैं कह रहा हूँ आप कह रहे जैसे टुडे ओपन हुआ और एक लंदन ओपन हुआ, लंदन टुडे ओपन हुआ, अब इसके ऊपर से हमने सेल करना है, मतलब इसके तो मिडल हाँ। से सेल नहीं करना और ना ही नीचे से सेल करना है, अगर नीचे हाँ। आता है तो यहाँ से बाय करना। हाँ, ओके, और सर ये पीडीआरए क्या होता है? पीडीएफ होता है प्रीमियम डिस्काउंट अरे। कोई भी आप ऑर्डर ब्लॉक, ब्रेकर ब्लॉक, वैक्यूम ब्लॉक, मिटिगेशन ब्लॉक, रिजेक्शन ब्लॉक, इनको पीडीएफ बोलते हो, ठीक है, फेयर वाली क्या, इन सबको पीडीएफ बोलते हो। जनरली आप इनको जब करते हो ना कि इनको करते हो मार्कआउट, तो आप इनको पीडीएफ बोलते हो। जैसे मैं यहाँ पे कह रहा हूँ कि आपने यहाँ से बाय करना है, अब मैं यहाँ पे ये तो नहीं कह सकता यहाँ पे सिर्फ ऑर्डर ब्लॉक होगा या सिर्फ ब्रेकर ब्लॉक होगा, इस सबके नाम नहीं दे सकता, तो मैं सिंपली कह दूंगा पीडीएफ यहाँ पे जो भी होगा वहां से आपने बाय करना है, ठीक है। तो पीडीआरए मतलब पूरा जो पीछे से अप ट्रेंड बना है, उसको कैप्चर करके देखना है कि वो डिस्काउंट के अंदर आया है या नहीं आया, या फिर किसी एक के पीडीएफ हैंडल को देख कर करना है? पीडीआर जस्ट हम ऑर्डर ब्लॉक, ब्रेकर ब्लॉक वगैरह को कहते हैं, और कुछ नहीं। ओके। हेलो। हाँ जी। सर मेरा क्वेश्चन ये है कि जैसे टुडे ओपन हो गई, उसके नीचे लंदन ओपन भी हो गया, उसके नीचे न्यूयॉर्क ओपन भी हो गया, तो जब हमको बाइंग करनी तो इन तीनों के नीचे से करेंगे? नहीं, अभी न्यूयॉर्क ओपन नहीं पढ़ाया मैंने। चलो न्यूयॉर्क ओपन नहीं पढ़ा देता हूँ साथ ही। सर एक सपोज मिनट सर। सपोज एक सेकंड तजिंदर, सपोज यही आपके पास न्यूयॉर्क ओपन है, ठीक है, ये यहाँ पर मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, आप कंफ्यूज मत हो। ये आपके पास टू डे ओपन, और ये आपके पास आ गया न्यूयॉर्क ओपन, राइट। तो जब आप, सॉरी, तो जब आप न्यूयॉर्क में ट्रेड करोगे ना, आप लंदन ओपन को नहीं देखोगे, ठीक है, आपका लंदन ओपन से कोई ताल्लुक नहीं है, आप जस्ट न्यूयॉर्क ओपन और टुडे ओपन को मिक्स करोगे। जब आप लंदन ट्रेड करोगे, आप किसको नहीं देखोगे, आप यहाँ पर न्यूयॉर्क का बिल्कुल नहीं देखोगे, आप जस्ट देखोगे यहाँ पर ये लंदन ओपन को देखोगे आप, और आप देखोगे ये टुडे ओपन को, और आप किसी चीज को नहीं देखोगे। और ऑपोजिट जब आप न्यूयॉर्क ट्रेड कर रहे हो, आप जस्ट यहाँ पर टुडे ओपन देखोगे, न्यूयॉर्क ओपन देखोगे, और जो यहाँ पर लंदन ओपन होगा उसको आप बिल्कुल भी नहीं देखोगे, ठीक है। ओके सर। अच्छा, क्वेश्चन है हम इसमें किसी और को? हम प्रीवियस डे के भी न्यूयॉर्क ओपन को नहीं देखेंगे? नहीं, अगर आपके पास रात के 12 बज गए ना, नया टू डे ओपन स्टार्ट हो गया, यहाँ पर आपके पास ये रात के 12 बजे है ना, मैं यहाँ मार्क कर देता हूँ, गुड क्वेश्चन, काफी बच्चे इसमें कंफ्यूज होते हैं। ये आपके पास टू डे ओपन स्टार्ट हो चुका है, और आपके पास नया टू डे ओपन का स्टार्ट हुआ है, नया टू डे ओपन मार्केट ऐसे चलती रही, यहाँ पर आपका नया टू डे ओपन स्टार्ट हो गया, तो मैं थोड़ा मोटा कर देता हूँ, यहाँ पर नया टू डे ओपन स्टार्ट हो गया, ठीक है, इस जगह नया टू डे ओपन स्टार्ट हो गया, यहाँ पे मैं टू डे ओपन लिख देता हूँ, टू डे ओपन, ठीक है।
अब जब ये वाला न्यू टू डे ओपन स्टार्ट हुआ है ना, यहाँ मार्केट ट्रेड होना शुरू हो गई है। मार्केट यहाँ से यहाँ ट्रेड होना शुरू हो गई है। तो ये जो पिछला जितना भी था ना, ये टू डे ओपन, लंदन ओपन, न्यूयॉर्क ओपन सब इनवैलिड हो जाएगा। टू डे ओपन भी इनवैलिड हो जाएगा, यहाँ पर लंदन ओपन भी इनवैलिड हो जाएगा, न्यूयॉर्क ओपन भी इनवैलिड हो जाएगा। यहाँ पे क्या फिर वैलिड होगा? जस्ट नए दिन का टू डे ओपन वैलिड होगा, जो नए दिन का लंदन ओपन होगा वो वैलिड होगा, जो नए दिन का न्यूयॉर्क ओपन होगा वो वैलिड होगा। जिस दिन आप ट्रेडिंग कर रहे हो उस दिन का टू डे ओपन, न्यूयॉर्क ओपन, लंदन ओपन वैलिड होंगे। जो प्रीवियस डे के जो जो सारे होंगे वो आपके पास इनवैलिड इनवैलिड इनवैलिड। ठीक है। ओके। सर अच्छा, किसी और क्वेश्चन है इसमें? सर मेरा क्वेश्चन है। हाँ जी। सर आप जैसे बोलते हो मैं अग्रेसिव एंट्री लगाता हूँ, आप हम्म। उसका स्टॉप लॉस एक्चुअली मैनुअल रखते हो या माइंड में रखते हो, या आप लगाते हो कितना पिप का एस्टिमेट होता है, जैसे या कौन सी कैंडल पिछली कैंडल पर। सुजविंदर, मेरी ना मैं दो प्रोफार्म पे ट्रेड करता हूँ। एक प्रोफार्म है फंडेड नेक्स्ट, एक प्रोफार्म है फंडिंग फ्रंटियर। अब जो फंडिंग फ्रंटियर है ना वो इतनी अच्छी नहीं है, बट उस पर मेरे अकाउंट है बड़े, तो अब मैं उसको छोड़ भी नहीं सकता। जी। ये है कि विड्रॉ अच्छी देती है। अब उस पर क्या सीन है, उस पर आप स्टॉप लॉस के बगैर ट्रेड नहीं कर सकते। अगर आपकी ट्रेड स्टॉप लॉस के बगैर चल रही है, वो आपको एक वार्निंग देंगे, दूसरी आपको स्टॉप लॉस के बगैर चलिए आपको दो वार्निंग देंगे, तीसरी वार्निंग पे आपका काउंटर उड़ा देते हैं। ठीक है, फंडेड फ्रंटियर वाले। तो जी। मेरा पहले स्टॉप लॉस ना लगाने की वजह से अकाउंट रुक चुका है, जो मैं मैनुअल लगाता था। अब मुझे आदत हो चुकी है स्टॉप लॉस लगाने की, ठीक है, उस जी। प्रोफार्म की वजह से। जो कि मैं उस प्रोफार्म की क्वालिटी हूँ या डिसक्वालिटी डिसक्वालिटी हूँ, आई डोंट नो, बट अब मैं स्टॉप लॉस के बगैर ट्रेड लगाता ही नहीं। मतलब इतनी आदत हो गई, अब स्टॉप लॉस के बगैर ट्रेड का सोचा भी नहीं जा सकता उस नहीं सर, प्रोफार्म की मैंने वजह से, बिकॉज ये आप उसमें। मेरे एसएल इसलिए होते हैं क्योंकि मैं ज्यादा बड़ा एसएल नहीं रखता, तो भी मैं बोलता हूँ मैं अपनी हैबिट स्टॉप लॉस लगाता ही हूँ मैं, चाहे हो जाए कोई प्रॉब्लम नहीं। नहीं, ये बहुत गलत चीज़ है कि लोग कहते हैं कि छोटा एस एल लगाएं। अगर ये देखो, यहाँ पर मैं आपको दिखाऊं। कई बार तो सर स्प्रेड ही दे देता है, वो मार्केट अपनी स्प्रेड ही तोड़ देता है उसको। नहीं नहीं, इतना भी नहीं स्प्रेड होता है। अब ये देखो, ये ट्रेड है ना, अब मैं चाहता यहाँ पे मैं फैंसी होकर ना, मतलब यहाँ पर शौखी मारकर इतना सा ऐसे लगा लेता, और मैं कहता जी मैं निकाल रहा हूँ 1:7 निकाल रहा हूँ। ठीक है, मैंने 1:7 निकालने की कोशिश करी है और निकल आया। नहीं, मार्केट को थोड़ा रूम तो दो हिलने के लिए। मैंने इतना बड़ा एसेट लगाया है क्योंकि मार्केट, मुझे पता है मार्केट को, ये हाइपोथेटिकल ट्रेड है, बट मेरी ट्रेड मिस भी हो सकती है। अगर मैं बहुत छोटा एसेल रखता, ऐसे एसेल रख देता, ठीक है, मेरा एसेल होते ट्रेड हो, एसेल करते मेरा मार्केट टीपी दे देती, और मैं यहाँ पर फ्रस्ट्रेटेड बैठ जाता। मार्केट को हमेशा थोड़ा रूम दिया करो हिलने के लिए, मार्केट थोड़ी जगह तो दो, मार्केट अपना प्राइस एक्शन पर परफॉर्म करे, कितना उसके सर, बाद कितना आपका। कितने पेपर आप बोलते हो भी जैसे रीजनेबल है, क्योंकि इसलिए 1:3, मैंने अपना विक के 1:3। ऊपर डाल दिया था। ये देखो, ये मेरा, आप सिग्नल भी चेक करोगे ना, मेरा इतना एसएल था, ठीक है। अब वो मैटर नहीं करता 300 पिप है या 10 पिप है, अगर मेरा 1:3 निकल रहा है यहाँ पर तो ओके। मेरा टीपी क्या था? मेरा टीपी इसमें ये था, ये वाला लो, ये लो काफी हाई प्रोबेबिलिटी लिख रही थी, ठीक है। तो ये मेरा टीपी है अभी भी, मतलब 90% मैं यहाँ क्लोज कर चुका हूँ, यहाँ जस्ट 10% रन चल रहा है मेरा। यहाँ पर मेरा। आपकी मैंने वीडियो देखी थी ना, वो एफबीजी में वो बोलते हैं अभी थर्ड कैंडल के पीछे आप एसर रख दो फॉर एग्जांपल। हाँ हाँ, मैं वही ऐसे मैं ले। वही मैं वही करता हूँ, पर मैं थोड़ा जैसे अग्रेसिव नहीं, जैसे थोड़ा थोड़ा कंफर्मेशन देख के उसके पास से एंट्री उसके अकॉर्डिंग देखकर जैसे नहीं करता नहीं, आप बिल्कुल स्नाइपर एंट्री पढ़ने की कोशिश ना किया करो। देखो, मैं चाहता बिल्कुल यहाँ पर अपने सिग्नल में यहाँ ट्रेड दे देता, ठीक है, यहाँ पर मैं ट्रेड देता क्योंकि मैंने भी यहाँ ट्रेड लिया। बट मैंने यहाँ ट्रेड दी ताकि, मतलब जरूरत ही नहीं है यार इतना स्नाइपर होने की, क्या जरूरत वो है मैं इतना समझ स्नाइपर गया आपकी पकड़ने बात, की इसमें आपकी आपके। आपकी बात गलत नहीं आ, है, मैं आ, अपनी जगह आप यहाँ पर रॉन्ग। जैसे आपके साथ हुआ, आपने यहाँ पर बहुत स्नाइपर होने की आपकी एंट्री यहाँ से मिस हुई है ना, आपने यहाँ बहुत स्नाइपर बनने की एंट्री की कोशिश की, आपकी मिस हो गई। तो जरूरत नहीं इतना स्नाइपर बनने की, मार्केट थोड़ा जगह दो हिलने के लिए, मार्केट अपना प्राइजेशन पूरा करे, देन आपका जो ट्रेड है उसकी तरफ जाए। तो मैंने मार्केट को यहाँ पर जगह दी और इसलिए मार्केट में टीपी किया। आपने बहुत ज्यादा स्नाइपर होने की कोशिश की, वो गलत है। मार्केट को हम मैं अपना वो थोड़ा स्टॉप वही लॉस इसलिए मैंने आपसे पूछ रहा था, मैं बढ़ाओ। मिस्टेक मानता हूँ भी, मेरी मिस्टेक हुई है उसमें कोई इसलिए मैंने आपको पूछा, मैंने उसके ऊपर रखा, आप बोल रहे हो बॉडी के मैंने नीचे लगाता हूँ। कई बार मिस होती है, कई बार मे बी पिक हो भी जाती, मे बी नॉट। पर वो एसएल का मैं पूछ रहा था भी, एसएल जैसे फिर थोड़ा आप थोड़ा रूम देते हो, ओके ठीक है। हाँ। हम्म। हाँ, मार्केट थोड़ा रूम दिया करो हिलने के लिए। ठीक ठीक ठीक। अच्छा, तो अब हमारे पास हो चुका है टुडे ओपन, लंदन ओपन, न्यूयॉर्क ओपन।
पीछे डेली ओपन रहेगा। चलो पहले इसमें एग्जांपल देख लेते हैं चार्ट वगैरह पर। एक्सक्यूज मी सर। जी हसन। सो ये न्यूयॉर्क ओपन के अंदर भी हमने उसी तरह करना है जिस तरह लंदन ओपन में हुआ कि ऊपर से सेल करना है लंदन ओपन के ऊपर से, और डेली ट्रू ओपन से नीचे से बाय करना है। बिल्कुल। बट इसमें भी शर्त क्या है, आप न्यूयॉर्क ओपन के साथ टू डे ओपन भी देखना है, आपने अकेला न्यूयॉर्क ओपन नहीं देखना। जैसे लंदन के साथ ट्रू डे ओपन देखा है ऐसे ही। हाँ बिल्कुल। न्यूयॉर्क ओपन के साथ आपने टू डे ओपन देखना है, लंदन ओपन नहीं देखना। लंदन ओपन को इग्नोर करना है। ठीक है। ओके। यहाँ पर ना ज्यादातर आपको एंट्रीज मिलती हैं इस तरह। आपने इब्डा पढ़ी हुई है ना, तो उसमें जब मार्केट कंसोलिडेशन करती है 5 से 8 बजे वाली, ये अगर कंसोलिडेशन है ना, तो मार्केट यहाँ पर अ, जब यहाँ पर पूरे 8 बजते हैं, न्यूयॉर्क का पूरा टाइम होता है 8 बजते हैं, तो मार्केट यहाँ पर मैंने आपको इब्डा में पढ़ाया हुआ है, थोड़ी रिट्रेसमेंट करती है। ठीक है। 8 से 8:30 जो रिट्रेसमेंट करती है ना, वो आप गौर करो, वो रिट्रेसमेंट हमेशा न्यूयॉर्क ओपन से नीचे होती है। ठीक है। वो रिट्रेसमेंट कहाँ हो रही है, इस जगह रिट्रेसमेंट हो रही है। तो ये आपके पास एक गोल्डन जोन बन जाता है बाय करने के लिए। बिकॉज यहाँ पर आपके पास एक तो मार्केट टू डे ओपन से नीचे होती है, दूसरा न्यूयॉर्क ओपन से नीचे होती है, और दूसरा ज्यादातर चांसेस ये होते हैं कि मार्केट टू डे ओपन से नीचे हो। ठीक है। तो ये जो न्यूयॉर्क का पहला आधा घंटा होता है, अगर उस दिन न्यूज ना हो तो वो आपके पास गोल्डन टाइम होता है बाय या सेल करने के लिए। वो आपको बहुत अच्छी अच्छी एंट्रीज देता है, बिकॉज उसमें वो ये वाला प्रॉपर कंसेप्ट लग जाता है। सर मैंने ये भी देखा कि ये जो होता है रिट्रेसमेंट करता है, जो जब न्यूयॉर्क ओपन होता है उसमें 30 मिनट्स की जो रिट्रेसमेंट होती है, अगर हम बड़े टाइम फ्रेम में देखें तो वहाँ पर वो मतलब प्रॉपर रिट्रेसमेंट शो नहीं हो रहा होता। तो हम फिर हमें कैसे फाइंड करना पड़ेगा, मतलब छोटे टाइम फ्रेम में जाकर पता करना पड़ेगा कि ये इसने रिट्रेसमेंट नीचे साइड की है तो इसलिए ऊपर जाएगा। नहीं, ये भी एग्जैक्ट चीज नहीं होती कि नीचे साइड प्लेसमेंट वो अप जाएगा। बट आप ऑफ कोर्स वो छोटे टाइम फ्रेम में देखोगे, आप 5 से 15 मिनट में देखोगे ना, क्योंकि आधे घंटे का आपका टाइम विंडो है, तो आप उसको 5 से 15 मिनट देखोगे। अगर आपकी 1 डे की विंडो या 1 आवर पे देख सकते थे। ओके। ओके तो ठीक है। यहाँ पर ये मैं रेस कर दूँ जरा। सर ये अच्छा गोल्ड ये वाला आपका ट्रू डे से वही वही सीन बनता था उस दिन? नहीं, तजविंदर, हाँ जी। मैंने आपको बताया दो अच्छा, एंट्रीज होती हैं। आपने एग्रेसिव एग्रेसिव, लगाई थी, सॉरी नहीं पहले नहीं, की। अग्रेसिव भी आप टू ओपन से ऊपर नीचे लेते हो, इसमें भी दो टाइप्स आती हैं। ये ओके। भी आपको मैं पढ़ाना था। एक होती चीज लिमिट्स, एक होती चीज मैनुअल। ठीक है। टू डे ओपन जो है ना, उसको आप लिमिट्स में बिल्कुल भी नहीं देखते। ठीक है। क्योंकि लिमिट्स रात को आप सो रहे हो तब हिट हो, सुबह आप जाग रहे हो तब हिट हो, डजेंट मैटर। ठीक है। बट जो मैनुअल ट्रेड है ना, वो आप टू डे ओपन से बगैर करते नहीं हो। तो टू डे ओपन जो मेन चीज है ना, वो इस काम के लिए बना हुआ है। ये जो ट्रेडिंग है, मैनुअल ट्रेडिंग। जो मेरी गोल्ड की ट्रेड है, उसमें आप देखो, वो जब मैं सो रहा था तब वो हिट हुई, तो वहां पर मैटर नहीं करता वो टू डे ऊपर से नीचे थी ऊपर थी, तो वो एक लिमिट थी। ठीक है। बट वो हुई सेल, टू डे ऊपर से ऊपर ही सेल हुई, बाद में जाके हुई, वो बाद में मैटर नहीं करता। जो मैनुअल ट्रेडिंग आप कर रहे हो, कोई मॉडल वगैरह ट्रेड कर रहे हो, आप बैठ कर न्यूयॉर्क में लाइव ट्रेड कर रहे हो, तो वो आप टू डे ओपन देखोगे। ठीक है। जी जी, ओके। सो आप लिमिट में आप ओके ठीक है, ओनली मैनुअल में चेक देखना फिर, ठीक। हाँ। जी। अच्छा तो कहाँ पर है वो। यहाँ पर दो मेरी अंदर भी एंट्रीज थी जो टिबेट होती है, ये जिस दिन ऑर्डर ब्लॉक पढ़ेंगे उसी दिन समझाऊंगा ये एंट्रीज क्या है। अच्छा ये आपके पास टू डे ओपन है। ठीक है। ये आपके पास लंदन ओपन है। यहाँ पर लंदन ने अपना मूव दिया 1 आवर टाइम फ्रेम में। इंडिया में चलते हैं। ये आपका टू डे ओपन ओपन हो चुका था, राइट। और यहाँ पर आपका लंदन ओपन हुआ इस जगह, ये लंदन ओपन हुआ। ठीक है। जो मैंने आपको भी कहा था कि मार्केट ऊपर जाएगी ओपन होते ही दोनों से, फिर वहां पर आपको अच्छा चांस देता है लंदन हमेशा। लंदन ओपन कहाँ गया, ये लंदन ओपन।
तो मार्केट ओपन होते ऊपर गई, ठीक है। ऊपर से टू डे ओपन जब ऊपर गई, यहाँ से मार्केट सेल हुई और मार्केट ने लंदन ने अपना प्रॉपर मूव दिया किल जोन के अंदर अंदर तक, यहाँ तक, ठीक है। और किल जोन के अंदर ही मार्केट लंदन और टू डे ओपन दोनों से नीचे आई, मार्केट ने लिक्विड स्वीप करी, ठीक है, जो मैंने अभी लाइव पढ़ाया है वही। मार्केट में चीजें वर्क करती हैं यार, एग्जाम्पल ढूंढने की जरूरत नहीं पड़ती। यहाँ पर मैं इसको चेंज कर दूँ, गलत ही हो गया। ये लिक्विड स्वीप करी, ठीक है। किसी का माइक ऑन है, रिपीट हो रही है, सोनू अग्रवाल माइक बंद कर, से मैं कर दिया। ये लिक्विड स्वीप करी, ठीक है। किल जोन के अंदर अंदर मार्केट ने 5 मिनट मार्केट शिफ्ट किया होगा और यहाँ पे फिर एंट्री दी। और ये भी एक एग्रेसिव एंट्री है, ये वाला ऑर्डर ब्लॉक है, इससे यहाँ पे ये फेयर वैली गैप है, ये वाले फेयर वैली गैप से, इससे ये एंट्री है, ठीक है। प्रॉपर कॉन्सिक्वेंट क्लोजमेंट से मार्केट ने रिस्पेक्ट दिया और ये आपको बात उसके बाद मूव दिया आपको, ठीक है। यहाँ पर स्टार्ट होगा आपके पास, इस जगह स्टार्ट हुआ, ये इस जगह स्टार्ट हुआ आपके पास न्यूयॉर्क, ये है न्यूयॉर्क। हाँ, इस जगह स्टार्ट हुआ न्यूयॉर्क ओपन। मार्केट ने कहाँ से सेल होना था, टू डे ओपन और न्यूयॉर्क ओपन से ऊपर जाकर मार्केट ने सेल की एंट्री देनी थी। मार्केट ने लिक्विड स्वीप करी, ठीक है, ऊपर किसी पीडी में हिट किया होगा, ये आपके पास लिक्विड स्वीप है, ठीक है। इसको मैं देख, लिक्विड स्वीप, मार्केट टू डे ओपन से ऊपर, न्यूयॉर्क ओपन से ऊपर, यहाँ आपकी पीडी रे से एंट्री बनती है। और ये आगे एनएफपी थी तो, अच्छा परविंदर पूछ रही थी ग्रुप में, ये इतना बड़ा मूव कैसे आया। ये परविंदर आपके पास ये न्यूज थी, ये आपके पास एनएफपी न्यूज थी, उसका ये मूव है 8:30, ठीक है। अच्छा, तो मैं क्या कह रहा था, हाँ, यहाँ पर मार्केट न्यूयॉर्क ओपन से ऊपर ऊपर एक गई, टू डे क्वेश्चन ओपन है से ऊपर सर। गई। हाँ जी। सर जैसे आप बोल रहे ये अब कई बार हम जैसे देखते हैं भी, अगर आप यहाँ से नीचे से सेकंड एंट्री नहीं कर सकते, जैसे काउंटर ट्रेंड, काउंटर वाली जैसे नीचे से, या नहीं, या एक बार मूव हो गया हो गया। बासित क्या कह रहे हो, नहीं, क्लासिक कर दूंगा। ये कौन कर रहा है सर? बासित है, इसमें क्लासिक करता हूँ, एक सेकंड। अच्छा, सर जैसे नीचे देखो, इसको नीचे करना, चार्ट थोड़ा ऊपर लेकर जाना इसको। जैसे फॉर एग्जांपल आपने ऊपर किसी ने ट्रेड ले लिया, फॉर एग्जांपल है ना, आपको अगर सेकंड पर्सन सोच रहा भी मुझे थोड़े और कंफर्मेशन हो, थोड़ा और सेफ हो, जैसे नीचे ट्रेड बन सकता है, जैसे काउंटर काइंड ऑफ ट्रेड इससे नीचे, जैसे यहाँ नीचे, से, नहीं नहीं, नीचे नीचे जहां मार्केट, और जैसे ये ड्रॉप हुआ, फॉर एग्जांपल जैसे आता है ना कि बार हाँ, यहाँ से ऊपर की साइड। आता है, जी नहीं नहीं, नीचे के साइड जैसे ट्रेंड के साथ में, ऐसे कुछ बन सकता है, ऐसे कुछ भी कुछ हम हाँ देख। बिल्कुल बिल्कुल बन सकता है, ये देखो, ये जो मैंने ट्रेंड के साथ ट्रेड्स लिए हैं रात को, ये 250 रुपये को उठाए हैं, ये होता है प्रॉपर सेटअप बनता है आपके, जब हाँ न्यूज ये, आती है उसके बाद बड़े प्यारे सेटअप बनते हैं कंटिन्यूशन के, तो वो आपको बहुत अच्छी शेड देते हैं। एक तो ये मेरी बड़ी ट्रेड लगी हुई थी, उसके अंदर ये आपको डिलीट करके दिखाते हैं, ये छोटी छोटी ट्रेड्स थी, सर ठीक है, ये ये टू कौन फिफ्टी सा पिप्स फ्रेम है? हैं। ये 50 मिनट टाइम फ्रेम में होता है। ये ऑर्डर ब्लॉक वाली वीडियो में आपको ये स्ट्रेटेजी बताऊंगा कि जब आप में एक न्यूज आ गई है, आपने काउंटर काउंटर कैसे जाना है, नीचे कैसे जाना है ट्रेड लेते हुए। सो ऐसी ऑप्शन है अभी, जैसे वही मैं पूछ रहा था भी, जैसे काउंटर छोटे छोटे आप। बिल्कुल होती हैं। ओके ओके, वही। अच्छा, तो ये टुडे ओपन, न्यूयॉर्क ओपन, मार्केट ऊपर गई, लिक्विड शिफ्ट करी, सेल हुई, ठीक है। इसी तरह लंदन ओपन, टुडे ओपन, मार्केट ऊपर गई, ऊपर से सेल हुई। ये टुडे ओपन, लंदन ओपन, किल जोन के अंदर मार्केट नीचे, नीचे से फेयर वैल्यू से बाय हुई, उसके आप टाइम देखते हो उसके अंदर अंदर, किल जोन के अंदर अंदर। तो इस तरह ये वर्क करता है। पिछले दिन का दिखा देता हूँ आपको, यहाँ पर कहाँ पर टुडे ओपन, कहाँ पर है ये टुडे ओपन, ठीक है। ये क्या टुडे ओपन है, इसको मैं मार्क कर लेता हूँ, राइट। ये अगर टुडे ओपन ओपन होते ही बहुत अच्छा सेल का मूव आया, ठीक है, मार्केट ने सेल सेल किया, फिर यहाँ से न्यूयॉर्क स्टार्ट हुआ, मार्केट में जो अगेन सेलिंग हुई, टुडे ओपन और न्यूयॉर्क ओपन से ऊपर हुई, ठीक है। ये अगर रिट्रेसमेंट और न्यूयॉर्क का आपका मूव,
हाँ, फिर जब मार्केट ने सेल किया तो उनके ऊपर से किया। तो ये बस आप चीज़ें अपने सेटअप में ऐड करने के लिए देखते हो कि आपको पता हो। जैसे ये भी आपके पास टू ओपन है, नहीं है वही वाला जो हमने अभी देखा है। अच्छा, तो ये चीज़ें बस मार्केट जब आपका सेटअप बन जाता है आप उसके बाद देखते हो कि अच्छा मेरा सेटअप टू डे से ऊपर है, अगर मैं बाय कर रहा हूँ टू डे ऊपर से ऊपर कर रहा हूँ या नीचे कर रहा हूँ। तो ये चीज़ बहुत मैटर करती है, ये आपको बहुत स्नाइपर एंटिसिपेट देती है, और काफ़ी ये चीज़ मैटर करती है मार्केट में। ठीक है। अच्छा जी, अब यहाँ पे एक और चीज़ पढ़ लेते हैं हम। एक हमारे पास चीज़ होती है डेली ओपन, एक चीज़ होती है हमारे पास वीकली ओपन। आपने एनालिसिस चेक किए हो जो मैंने गोल्ड के सेंड किए थे फेड के, उसमें मैंने मंथली ओपन भी मार्क किया हुआ था। ठीक है, मंथली ओपन जो कम्युनिटी में सेंड किए थे। हाँ, यहाँ पर मैंने मंथली ओपन मार्क किया हुआ था, तो वो आप देखना मैंने क्यों मार्क किया था, अभी आपको सिखाता हूँ मैंने मार्क क्यों किया था वो। अच्छा, एक होती है आपके पास डेली ओपन, वीकली ओपन और मंथली ओपन, तीन ओपन। अभी मैंने आपको बताया है आईसीटी का एक बहुत अच्छा जो मुझे वन ऑफ द बेस्ट कंसेप्ट लगता है कि जब आपने बाय करना है आप ओपनिंग प्राइस से नीचे बाय करें, और जब आपने सेल करना है आप ओपनिंग प्राइस से ऊपर से सेल करें। ठीक है, ये आईसीटी का काफी अच्छा कंसेप्ट है। यही चीज सेम यहाँ पर लगती है। सपोज ये आपके पास एक डेली कैंडल है, ठीक है, बुलिश साइड के लिए, ये उसका विक है। इसका ओपन कहाँ होगा, तो मैं ऐसे कर देता हूँ, इसको ना मैं बेस्ट बनाता हूँ। हाँ, इस तरह ये आपके पास डेली कैंडल स्टार्ट हुई है। ठीक है, इसका ओपनिंग प्राइस किधर है, ये इसकी विक है। इसकी ओपनिंग प्राइस किधर है, इसकी ओपनिंग प्राइस आपके पास यहाँ पर है। बेरिश कैंडल ऊपर से ओपन होती है, इतना तो पता है ना आपको, बेरिश कैंडल ऊपर से ओपन होती है। ठीक है, तो ये आपके पास डेली ओपन हो गया। अगर आपका डेली बाइस बुलिश है, अगर आपका डेली बाइस बुलिश है, आपको लग रहा है कि आज मार्केट में बुलिश मूव आएगा, आपके मतलब सेंटीमेंट्स या फिर जो भी आप जो एंटिसिपेट कर रहे हो मार्केट में कि बुलिश साइड का एंटिसिपेट कर रहे हो, तो आपने बाय करना है इस एरिया में। यह जो एरिया आपके पास, इस एरिया के अंदर अंदर आपने बाय करना है। ठीक है, ऑलवेज बाय बिलो फ्रॉम डेली लो। ठीक है, एक कॉन्सेप्ट होता है पावर थ्री, उसके साथ ही मिक्स करके पढ़ाऊंगा आपको। उसमें ये कंसेप्ट लगता है कि आपने डेली ऊपर से नीचे बाय करना है। जस्ट ये ऊपर ऊपर से भी पढ़ लें। आईसीटी में ये है कि कंसेप्ट एक एक दूसरे के साथ ना बहुत ज़्यादा मिक्स है, तो वो आपको जब आहिस्ता आहिस्ता पढ़ते जाओगे, चीज़ें जो बाकी पिछली हैं वो भी कवर होती जाएंगी। ठीक है, जैसे ये वाला कंसेप्ट पावर थ्री के साथ मिक्स है, तो उसके साथ पढ़ाऊंगा। जो मार्केट शिफ्ट का है वो किल जोन के साथ है, तो वो आहिस्ता आहिस्ता जब होता जाएगा ना साथ साथ सारी चीज़ें आपकी कवर हो जाएंगी। एंड ऑफ द डे जो भी आपका क्वेश्चन होगा वो आपका क्लियर हो चुका होगा। ठीक है, वीकली ओपन है, अगर आपका वीक का बाइस बुलिश है तो आपने यहाँ से बाय करना है। सेम फॉर मंथली। ठीक है, और गोल्ड में मेरा इस मंथ का बाइस था बेरिश, वो सेंटीमेंट भी थे, और था मेरा बाइस यहाँ पर बुलिश बाइस था। तो मैंने यहाँ पर क्या मार्क किया था, मैंने यहाँ पर मार्क किया था मंथली ओपन। मैं यहाँ पर गया, मैंने यहाँ सर पर अभी मंथली तो ओपन, सर प्लीज दोबारा, ये समझ नहीं लगी यार। बता देता हूँ, ये भी बता रहा हूँ। ये आपके पास मंथ मंथ की कैंडल है। ये आपके पास अप्रैल की है, ये मई की है, और ये आपके पास जून की कैंडल है। ठीक है, जून की कैंडल अभी स्टार्ट हुई थी, तो जून की कैंडल ने ओपन पहले कंसोलिडेशन करी, कंसोलिडेशन के बाद मार्केट ऊपर गई, तो ऊपर आपके पास मैनिपुलेशन हुई। ठीक है, ऊपर की साइड आपके पास क्या हुआ, मैनिपुलेशन। तो ये मार्केट का ओपन कहाँ पर था, डेली ओपन आपके पास, मंथली ओपन, ये आपके पास मंथली ओपन था। तो मैंने इसको मार्क किया। क्यों मार्क किया, क्योंकि मैंने पढ़ा हुआ है जब मार्केट सेल होती है तो वो डेली ओपन से ऊपर से सेल होती है। अगर आपकी पोजिशनल ट्रेड है वो वीकली या मंथली ओपन के ऊपर से सेल होगी। जो मेरी ट्रेड थी वो डेली टाइम फ्रेम पर थी। ठीक है, मेरी ये वाली ट्रेड डेली टाइम फ्रेम पर थी, तो मैंने उसको मंथली टाइम फ्रेम में उसका डेली मंथली ओपन देखा। ठीक है, तो ये आपके पास मंथ ओपन हुआ, कंसोलिडेशन हुई, उसके बाद मैनिपुलेशन, मैनिपुलेशन में मेरी ट्रेड हिट हुई, ये कंसोलिडेशन। ये है ना जून, मैं आपको मार्क कर दूं सही से, मई जून, हाँ ये जून